मेरा नाम है सैफुद्दीन और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड मार्केटिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 चार्ट एनालिसिस के बारे में, यानी कि मंडे को मार्केट का प्रेडिक्शन हम लोग समझे कि मंडे के मार्केट अपसाइड की तरफ रैली करता है, तो हम लोग अपसाइड की तरफ एक ऑप्शन बायर को अपने पोजिशन को कैसे अटेंड करना चाहिए, या फिर मार्केट अगर मंडे के दिन गैप डाउन ओपन होता है यानी कि नीचे की तरफ मार्केट खुलता है, तो एक ऑप्शन बायर को डाउन साइड की तरफ कौन कौन से लेवल तक अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, इससे हम लोग एक एक करके समझेंगे। और साथ ही साथ एक ऑप्शन बायर को साइडवेज रेंज से कैसे बचना चाहिए, इस वीडियो के लास्ट तक हम लोग उससे भी समझें। तो चलिए, वीडियो को लेट करने से अच्छा है कि हम लोग चार्ट को एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि मार्केट मंडे के दिन क्या करने वाला। तो देखिए, मार्केट को समझने से पहले अगर हम मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पर चेक कर ले कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन क्या है और कंट्रोल किसके हाथ में है, तो ये हमारे लिए छोटे टाइम फ्रेम पर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो देखिए, अगर बड़े टाइम फ्रेम पर यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट को हम लेकर आ जाए, तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, हायर पैटर्न मूव कर रहा है। जैसे मार्केट ने यहाँ से हाई लगाया, फिर पुल बैक लिया, फिर हाई लगाया, फिर पुल बैक लिया, फिर मार्केट ने हायर पैटर्न में इतना बड़ा हाई लगाया, फिर मार्केट लोअर लो पैटर्न यहाँ से मूव करना चालू करी। तो इससे कंफर्म हो रहा है कि मार्केट क्या है, अभी करंट सिचुएशन में एक बायर कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो नीचे से भी एक क्या ट्रेंड है, जैसे मार्केट ने यहाँ से इतना बढ़ रहा है लेके हाई लगा, फिर पुल बैक करके यहाँ से डाउन चले। सेकेंड टाइम मार्केट ने यहाँ से हाई लगा, फिर मार्केट थर्ड टाइम्स अपने इस हाई को क्या किया, इस लो को क्या किया, मार्केट ब्रेक कर दिया। तो अगर इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि मार्केट ने थर्ड टाइम मार्केट हमने लो को ब्रेक कर दिया, तो इसको हम लोग ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करेंगे। जैसे हम लोग ट्रेंड लाइन से एक पिन पॉइंट से दूसरे पिन पॉइंट तक खींचेंगे, ड्रॉ आउट करेंगे, तो मार्केट में हमें दिखेगा। जैसे कि मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ से हाई लगा, फिर मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन पर आया और अपने इस ट्रेंड लाइन को पकड़ते हुए मार्केट ने सेकेंड टाइम हाई लगाया, लेकिन अपने प्रीवियस डे हाई यानी कि अपने प्रीवियस हाई को मार्केट ने क्या किया, ब्रेक नहीं कर पाया। तो इससे कंफर्मेशन होता है कि इस एरिया पे यानी कि 26,360 के लेवल पे क्या है, सेलर मजबूती तरीके से बैठे हुए हैं, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, अपर में पे एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ आउट कर लेते हैं, ताकि इससे कंफर्मेशन हो कि मार्केट में इस एरिया पे क्या है, सेलर है ना। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट में क्या किया, यहाँ से इतना बड़ा रैली किया, फर्स्ट टाइम हाई, फिर मार्केट ने अपनी इस ट्रेंड लाइन पर आया और सेकेंड टाइम मार्केट ने हाई लगाया, लेकिन अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट क्या ब्रेक कर पाया, नहीं कर पाया। तो जैसे मार्केट ने यहाँ से फर्स्ट टाइम डाउन साइड कर एंड सेकेंड टाइम मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड कर। लेकिन थर्ड टाइम मार्केट ने क्या किया, अपने इस ट्रेंड लाइन को, जो सपोर्ट एरिया मार्केट का ट्रेंड लाइन, इसे ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने का मतलब ये हुआ कि मार्केट में क्या, सीलर का प्रेशर क्या है, ज्यादा हो गया। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट में क्या बाइंग हुआ, फिर मार्केट ने यहाँ से बाइंग किया, फिर मार्केट पुल बैक करके फिर अपर जोन पे आया, फिर अपने इस रेजिस्टेंस एरिया का मार्केट ने क्या किया, अपने इस एरिया पे आकर रुका हुआ। वो एरिया कौन सा, 22,180 का लेवल। अगर इसको हम लोग अपने इस एरिया से यानी कि रेजिस्टेंस एरिया से ड्रॉ आउट कर ले, तो आपको दिखेगा मार्केट में, हाँ, इसको हम लोग छोटे, जैसे कि आप देखेंगे मार्केट में यहाँ से मार्केट ने हाई लगाया, फिर मार्केट में क्या किया, सेकंड टाइम यहाँ से हाई लगा, फिर मार्केट अपने इसी ट्रेंड, इस सपोर्ट एरिया के ट्रेंड लाइन पे मार्केट क्या वो करके आया हुआ है, रुका हुआ है। लेकिन अब इस वीकली टाइम फ्रेम इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने क्या क्या ब्रेक कर दिया, लेकिन अपने इस सपोर्ट एरिया को मार्केट अभी वैल्यू दे रहा है। जब मार्केट अपने इस सपोर्ट एरिया को वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेक कर देता है, तो तब तो हम लोग समझे कि मार्केट मार्केट और सेलिंग प्रेशर में आ जाए। लेकिन मार्केट इस सपोर्ट एरिया को, इस सपोर्ट एरिया को वैल्यू देते हुए अपसाइड की तरफ रैली करना शुरू किया था और इस ट्रेंड लाइन को भी अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दिया, तब हम लोग समझे कि कंफर्मेशन मिल जाए कि मार्केट में क्या, बाहर से कंट्रोल जा रहा है ना। तो अभी जिस एरिया पे मार्केट रुका हुआ है, जो जो कि ये सपोर्ट एरिया है, अगर मार्केट मंडे के दिन इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ खुलता है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि सेलर और भी ज्यादा प्रेशराइज होगा और इस एरिया पे जितने बायर्स वो अपने फोमो में, सॉरी, वो ग्रीड में आ जाएंगे, क्योंकि वो डर में आ जाएंगे और यहाँ से अपने पोजीशन क्या करना, स्क्वायर अप करना शुरू कर देंगे। अगर ये सपोर्ट एरिया को पर मार्केट अगर बुलिश ग्रीन कैंडल बना देता है, तो मंडे के दिन मार्केट क्या करेगा, अपसाइड की तरफ रैली करना शुरू कर देगा। अगर बात कर ली जाए मार्केट को वन डे टाइम फ्रेम पर लेकर आए, तो अगर आप देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम पर, तो मार्केट ने क्या किया, इस ये जो मार्केट का ये जो कैंडल है 2 अप्रैल का, ये फुल बॉडी बुलिश ग्रीन कैंडल है। और किस एरिया पे मार्केट ने बुलिश ग्रीन कैंडल बना हुआ है, अपने इस वीकली टाइम फ्रेम पर ये एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है। तो इससे कंफर्मेशन होता है कि मार्केट क्या है, बाहर से कंट्रोल में वन डे टाइम फ्रेम पर भी है और वीकली टाइम फ्रेम पर इस सपोर्ट के जरिए मार्केट क्या है, बाहर से कंट्रोल जा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ से जब अपने रेजिस्टेंस एरिया से फॉल करना शुरू किया, तो लोअर लो पैटर्न मूव करना शुरू किया। तो अगर आप देखें तो इस एरिया से क्या हमें दिख रहा है, मार्केट में एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ना, एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है। इसको हम लोग क्या करते हैं,
रेड कलर से डिनोट कर दें, ताकि इससे कंफर्मेशन हो कि यहाँ से सेलिंग हुआ मार्केट में, फिर सेकेंड टाइम मार्केट में यहाँ से सेलिंग हुआ, फिर थर्ड टाइम मार्केट में यहाँ से सेलिंग हुआ। अगर मार्केट मंडे के दिन अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देता है, यानी कि तोड़ देता है अपसाइड की तरफ, तो मार्केट इजीली अपसाइड की तरफ रैली करना शुरू कर देगा, है ना। अगर मार्केट क्या करे कि इस ट्रेंड लाइन को ही ब्रेकआउट ना कर पाए, तो मार्केट इजीली क्या करेगा, फिर इसी रेंज बाउंड में मार्केट मूव करना शुरू कर देगा। तो अभी तो कंफर्मेशन हो रहा है कि मार्केट में इस कैंडल को देखने के बाद, यानी कि 2 अप्रैल के जो कैंडल बना फुल बॉडी बुलिश ग्रीन कैंडल, इसको देखने के बाद पता चल रहा है कि मार्केट में क्या है, बायर से कंट्रोल ज्यादा है। अगर हम लोग मंडे के दिन इस ट्रेंड लाइन को, जो अपर ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेक कर देता है, तब हम लोग समझेंगे कि मार्केट में नए फ्रेश बायर अपने पोजीशन को अटेंड करना शुरू कर दिए। और अगर इस ट्रेंड लाइन को वैल्यू देते हुए मार्केट इसके डाउन साइड की तरफ खुलता है, तो हम लोग समझेंगे कि मार्केट क्या साइडवेज टू डाउन साइड की तरफ है। साइडवेज टू डाउन साइड की तरफ है, साइडवेज टू अप साइड की तरफ भी है। क्यों? क्योंकि मैं इतने इतने छोटे रेंज में मार्केट में क्या होगा, थीटा डीके होगा। थीटा डीके होने के कारण प्रॉफिट किसको होगा, एक ऑप्शन सेलर को, जो ऑप्शन सेल करके बैठे रहेंगे उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर बात कर लिया जाए मार्केट को लेवल्स निकालने की, तो हम लोग लेवल्स कैसे निकालें, तो मार्केट का हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रीवियस डे हाई, यानी कि 2 मार्च को, 2 अप्रैल को मार्केट ने कितने बड़ा हाई लगाया, वो मार्केट का हाई है 22,770 का लेवल। इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक लाइन से डिनोट कर देते हैं, ताकि इससे कंफर्मेशन हो कि जो ब्लैक लाइन है प्रीवियस डे हाई है, और मार्केट का प्रीवियस डे लो कौन सा है, बाय 22,180 का लेवल से, है ना। ये दोनों रेंज में अगर मार्केट मूव करेगा, तो हम लोग समझेंगे मार्केट क्या साइड रेंज में। अगर बात कर लिया जाए मार्केट के लेवल्स निकालने की, एक ऑप्शन बायर को अगर मार्केट लेना, ये जो ट्रेंड लाइन है, अपर ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेक कर देता है, तो हम लोग अपसाइड की तरफ कौन कौन से लेवल तक जाएंगे, है ना। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, और या फिर मार्केट अपने ये जो सपोर्ट एरिया है इसे ब्रेक कर देता है, तो एक ऑप्शन बायर को डाउन साइड की तरफ कौन कौन से लेवल तक जाना चाहिए। या फिर मार्केट अगर इस जो अपर ब्लैक लाइन है और डाउन ब्लैक लाइन है, इसके रेंज में मार्केट मूव करेगा, तो हम लोग इस रेंज में हम लोग एक ऑप्शन बायर क्या करना चाहिए, उससे उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर मार्केट बाय चांस मंडे के दिन मार्केट अपने इस प्रीवियस डे हाई, यानी कि 22,770 के लेवल्स को ब्रेकआउट कर देता है, तो हम लोग अपसाइड की तरफ कौन से लेवल तक जाएंगे। तो इस लेवल्स को निकालने के लिए हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर आते हैं, यानी कि 1 डे टाइम फ्रेम से लेकर मार्केट 1 डे टाइम फ्रेम को हटाकर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट को शिफ्ट करेंगे, तो हमारे सारे लेवल्स अपसाइड की तरफ निकल कर आएंगे। तो अपसाइड की तरफ हम लोग कौन कौन से लेवल तक जाएंगे, तो देखिए, अगर मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई, यानी कि मार्केट का 2 अप्रैल का जो मार्केट ने क्लोज किया हुआ प्रीवियस डे हाई, वो 22,770 का लेवल, अगर इसको ब्रेक आउट कर देता है अपसाइड की तरफ, तो हमारा पहला लेवल कौन सा आएगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग कौन सा टूल्स का यूज करेंगे, तो फिब रिट्रेसमेंट का यूज करें। हमने फिब रिट्रेसमेंट को हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि एक छोटे से छोटे रिटेल ट्रेडर भी जितने भी है मार्केट में, उनको फीव रिट्रेसमेंट ड्रॉ आउट करने के लिए समझ में आ जाए। अगर आप देखेंगे, अब जैसे हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पर इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ आउट किया, जैसे मार्केट ने यहाँ से बड़ा फॉल किया, फिर मार्केट ने यहाँ से फॉल किया, फिर थर्ड टाइम्स मार्केट ने यहाँ से फॉल किया, एंड फोर्थ टाइम्स मार्केट इसी एरिया पे आकर रुका हुआ है ना। तो मार्केट हो सकता है मंडे के दिन इस ट्रेंड अपर ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेकआउट करते, तो हम हमारे सारे लेवल्स अपसाइड की तरफ कौन से लेवल्स हो, तो हम लोग क्या करेंगे, फिब रिट्रेसमेंट का यूज। फिब रिट्रेसमेंट का यूज करने का देखिए तरीका क्या होता है। अगर हम लोग को अपसाइड की तरफ जाना है, यानी कि किधर, अपसाइड की तरफ, तो मार्केट का प्रीवियस डे हाई यूज करेंगे, टू लो मार्क करेंगे। या फिर अगर मान लीजिए हम लोग प्रीवियस डे हाई को ही छोड़ दीजिए, हम लोग अपसाइड की तरफ जाना है, मार्केट अगर फॉल कर रहा है धीरे धीरे, तो मार्केट का फॉलिंग में अपर जोन कौन सा है लेवल से, मार्केट का अपर साइड, अपर जोन से डाउन साइड यूज करेंगे, यानी कि हम लोग अप साइड जाना है, तो हम लोग अप साइड से डाउन खींचेंगे मार्केट को फिब रिट्रेसमेंट। जैसे कि हम लोग को क्या जाना है, अपर साइड, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे फिब रिट्रेसमेंट को, मार्केट का प्रीवियस डे हाई, मैंने क्यों यूज किया, अपर जोन के लिए, अप साइड की तरफ। अगर हम लोग डाउन साइड की तरफ जाना है, तो हम लोग डाउन टू हाई यूज करेंगे इधर, यानी कि जिधर जाना उधर ही से खींचना। हम लोग नीचे जाना, तो हम लोग नीचे से फिब रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करें। अगर हम लोग को अप साइड की तरफ जाना है, तो हम लोग अप साइड से फिब रिट्रेसमेंट को ड्रॉ आउट करेंगे। जैसे मार्केट का प्रीवियस डे क्या है, 22,770 का लेवल, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे फिब रिट्रेसमेंट को, यहाँ से खींचेंगे और मार्केट के प्रीवियस डे लो तक खींच देंगे। तो जैसे कि अगर हम लोग देखें, मार्केट का पहला लेवल हमारा कौन सा है, वो तो है हमारा पहला लेवल ये ट्रेंड लाइन, है ना, पहला लेवल हमारा ट्रेंड लाइन है। लेकिन मार्केट का फिब रिट्रेसमेंट से हमारा पहला लेवल दिख रहा है 23,140 का लेवल। लेकिन मेरे प्यारे भाई, अगर जब तक मार्केट अपने इस प्रीवियस डे हाई, सॉरी, इस अपने इस ये जो ट्रेन लाइन है इसको ही ब्रेक ना करता है मार्केट, तो अपसाइड की तरफ हम लोग कैसे जाएंगे, है ना। तो हमारा जो पहला लेवल से हम लोग देखेंगे मार्केट के लिए, तो हमारा 22,000
930 का लेवल निकल कर आ रहा है। इसको हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर से डिनोट कर देते हैं, ताकि इससे कंफर्मेशन हो कि मार्केट में क्या है, यहाँ से सेलिंग। अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा अपने गौर करेंगे आप इस मार्केट को, तो देखेंगे आप मार्केट में यहाँ से फॉल किया, फिर मार्केट ने यहाँ से फॉल किया। तो हो सकता है मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन को, अपर ट्रेंड लाइन को पकड़ के मार्केट अप साइड की तरफ या फिर डाउन साइड की तरफ आए। तो अगर मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन को ही ब्रेक ना कर पाए, अपर ट्रेंड लाइन को, तो मार्केट जाहिर सी बात है मार्केट क्या करेगा, डाउन साइड की तरफ जाएगा। और बाय चांस अगर मार्केट इसको ब्रेक आउट कर देता है, यानी कि अप साइड की तरफ, तो हमारा पहला लेवल कौन से निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है 22,930 का लेवल। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक आउट कर देता है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन, सॉरी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो हमारा सेकेंड जो लेवल है वो है हमारा 23,140 का लेवल है ना। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स क्या किया, टाइम स्पेंड किया। मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ से गिरा, फिर सेकेंड टाइम मार्केट ने गिरा, फिर थर्ड टाइम मार्केट में। तो इससे कंफर्मेशन क्या हो रहा है कि मार्केट के इस एरिया पे जहाँ पे मैं कर्सर लेकर गया हूँ, वहां पे आप देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे क्या मल्टीपल टाइम्स टाइम स्पेंड किया होता है। इस एरिया पे हमें क्या दिख रहा है कि इस एरिया पे क्या है, सेलर बैठे हुए हैं। कौन सा लेवल है, 23,450 का लेवल है। तो इसे भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, है ना, क्योंकि दिख तो रहा है 50 डेसिमल से हमारा ये लेवल। लेकिन मेरे प्यारे भाई, इतना बड़ा रैली मार्केट की है, चलना पे तो आसान तो है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसको हम लोग बीचों बीच में भी अगर देखें, तो ये कैंडल्स हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे भी सेलर बैठे हुए हैं। तो हमारे ये तीन लेवल्स हमारे प्यारे भाई हमारे अप साइड की तरफ निकल कर आए। पहला लेवल हमारा कौन सा है, 22,930 का लेवल। एंड सेकेंड जो हमारा लेवल है, 23,140 का लेवल। एंड थर्ड हमारा जो लेवल है, 23,450 का लेवल। ये तीन लेवल हम लोग ऑप्शन बाहर को अपसाइड की तरफ मार्केट जाता है, यानी कि अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक, अपने अपर जोन के जो ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेकआउट कर देता है। तो ये तीनों लेवल्स हमारे पोजिशन को होल्ड करने के लिए है ना। तो अगर हम लोग बात कर ले कि मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ जाता है, हम लोगों ने तो अप साइड की तरफ सारे लेवल्स को देख लिया। अगर मार्केट मंडे के दिन बाय चांस अगर मार्केट साइडवेज टू गैप डाउन खुल जाता है, यानी कि नीचे की तरफ मार्केट खुल जाता है, तो एक ऑप्शन बायर को नीचे की तरफ कौन कौन से लेवल तक अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। तो देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने फिब रिट्रेसमेंट को यूज किया, अपर टू डाउन, हम लोग जाना कहाँ है, अब नीचे की तरफ, यानी अपर जोन के लिए तो हम लोग ने सारे ये तीन लेवल्स हम लोग ने क्या किया, देख लिया। अब हम लोग देखेंगे डाउन साइड की तरफ, हम लोग फिफ्थ रिट्रेसमेंट का भी यूज कैसे करेंगे, डाउन साइड से अपर जोन। तो जैसे कि हम लोग अप साइड से डाउन यूज किया, यानी अप साइड जाने के लिए, तो वैसे ही हम लोग यूज करेंगे डाउन टू अप यूज करेंगे मार्केट के फिफ्थ रिट्रेसमेंट से। तो हमारा जो पहला लेवल निकल कर आएगा, वो तो हमारा पहला लेवल ये एक सपोर्ट एरिया है, जो कि मार्केट में 1 डे टाइम फ्रेम पर भी है और वीकली टाइम फ्रेम पर भी एक पावरफुल सपोर्ट एरिया का काम कर रहा है। तो हमारा कौन सा लेवल, 22,100 का लेवल है ना। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं ना मेरे प्यारे भाई, इसको हम लोग ग्रीन कलर से डिनोट कर देता है ना। सॉरी, अगर इस ये जो सपोर्ट एरिया जो ग्रीन कलर का है, जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल, इसको ब्रेकआउट करेगा, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा, तो हमारा पहला लेवल निकल कर आएगा 21,835 के लेवल से। अगर मार्केट इसको भी टाइम स्पेंड करता है और इसके भी ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल है 21,500 का लेवल, जो कि एक राउंड लेवल एरिया है। जब भी मार्केट एक राउंड लेवल पर आता है, तो समझ लीजिए या फिर मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ गिर रहा है ना, और वो गिरते गिरते अपने एक राउंड लेवल पर आ गया मार्केट, यानी कि 21,500 या फिर 21,000 का 21,000 किया गया, या फिर 20,500 चले, इस सारे लेवल्स पे भर भर के ऑप्शन बायर बैठे रहते हैं, है ना। या और उस एरिया पे नए फ्रेश बायर भी अपने पोजीशन को अटेंड करेंगे, और नए और जो अपने क्या करते हैं, जो ऑप्शन सेल करके बैठे हैं, तो वो भी अपने इसी एरिया पे बैठे रहते हैं। तो जाहिर सी बात है मार्केट को क्या करना चाहेंगे, मार्केट को उठाना चाहेंगे, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं राउंड लेवल एरिया। तो वहां से मार्केट को उठने के ज्यादा चांसेस होता है कि मार्केट इस एरिया को ज्यादा वैल्यू देगा। अगर मार्केट बाय चांस मेरे प्यारा भाई हमारा सेकेंड लेवल से निकल कर आएगा 21,500, अगर मार्केट क्या करता है, इसको भी ब्रेक कर देता है, एंड यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, और टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट इसी ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो थर्ड लेवल है वो है कौन सा लेवल, 21,250 का लेवल। तो ये तीन लेवल्स हमारे डाउन साइड की तरफ निकल कर आ गए, किसके लिए, एक ऑप्शन बायर के लिए। ये तीन लेवल्स हमारे अप साइड की तरफ से लिए, और तीन लेवल्स हमारे डाउन साइड की तरफ के लिए। अगर बात कर लिया जाए कि मार्केट कल के दिन, सॉरी मंडे के दिन मार्केट अगर साइडवेज कर देता है,
कौन सी रेंज में मार्केट साइडवेज करेगा। तो इसको जानने के लिए मेरे प्यारे भाई हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट किस रेंज बाउंड में मार्केट साइडवेज करेगा और टाइम स्पेंड करेगा। तो अगर आप देखेंगे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आया अपने, यहाँ पे आया कौन सा लेवल से मार्केट के लिए, प्रीवियस डे मार्केट का लेवल 21,080 का लेवल है ना। यहाँ पे काफी देर तक मार्केट क्या टाइम स्पेंड किया और टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट लास्ट जो ब्रेकआउट किया है अपसाइड की तरफ वो किया है 12:25 पे। तो इससे कंफर्मेशन होता है कि अगर मार्केट इस रेंज में खोल देता है ना, ये जो मार्केट का लिए जो लेवल्स है वो कौन से लेवल्स है, वो है हमारा 22,300 का लेवल इस रेंज में। और ये जो प्रीवियस जो मार्केट का लो है इस रेंज बाउंड में मार्केट मूव करेगा ना, तो हम लोग समझेंगे मार्केट क्या साइड हो जाए। और जब मार्केट इसको ब्रेक आउट कर देता है अपसाइड की तरफ, तो हमारा जो पहला लेवल है इस रेंज में इसको इसको ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो हमारे सारी ये लेवल्स अपसाइड की तरफ निकलना शुरू कर देंगे। इसको हम क्या करते हैं और थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं ताकि इससे कंफर्मेशन हो कि किस रेंज में मार्केट मूव करना चालू करेगा। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है अपसाइड की तरफ, तो ये पहला लेवल्स हमारा प्रीवियस डे हाई है, उसके बाद से ये 3 लेवल्स हमारे अपसाइड की तरफ। अगर मार्केट इसके रेंज में जो कि प्रीवियस डे सॉरी अगर आप देखेंगे इस रेंज में मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने क्या टाइम स्पेंड किया, तो इसी रेंज बाउंड में यानी कि प्रीवियस डे लो और ये जो हमने रेड हॉरिजॉन्टल लाइन 22,280 का लेवल, इस रेंज बाउंड में मार्केट मूव करेगा ना, तो मेरे प्यारे भाई हम लोग समझे कि मार्केट क्या साइडवेज है। और इस रेंज में हम अपने पोजीशन को बनाने से रोकेंगे, क्यों, क्योंकि इस रेंज में क्या होगा, टाइम स्पेंड होगा। टाइम स्पेंड होने के कारण थीटा डी होगा, थीटा डी के एक ऑप्शन बायर के लिए मतलब एक एनिमी के काम करता है, एनिमी का काम करता है यानी कि दुश्मन की तरह वो काम करता है। तो इस रेंज में हम लोग क्या करेंगे, अपने अब एक ऑप्शन बायर को अपनी पोजीशन को आयरन करने से बचाना चाहिए। और मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करके अपसाइड की तरफ जाता है तो ये 3 लेवल से हमारे अपसाइड की तरफ ये, अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ यानी कि प्रीवियस डे लो को मार्केट ब्रेक करता है तो ये हमारे 3 लेवल्स हमारे डाउन साइड की तरफ के लिए लेवल्स हैं। तो ये है मेरे प्यारे भाई हमारा निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस का वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अनसब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट हो मार्केट से रिलेटेड तो आप प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को जाहिर कीजिए। मैं जहां तक हो सकता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए धन्यवाद, बाय बाय।